मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। समयसार नाम का कुंदाचार का प्रथम परमागम में से प्रथम परमागम समयसार हम पढ़ रहे हैं, जिसकी संस्कृत टीका आचार्य अमरचंद्र जी ने लिखी और हिंदी टीका बहुत सारे दूसरे लोगों ने लिखी है। तो देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा तो ये पढ़ा कि संसार के समस्त पदार्थ अपने अपने गुणों में बने रहते हैं, अपने अपने स्वभाव में बने रहते हैं और उसी से वो शोभायमान होते हैं। और उन गुणों के कारण, क्योंकि सब अपने अपने जो भी द्रव्य अपने अपने गुणों में रहते हैं, एकाग्र होकर रहते हैं, उन सबको समय कहा। इस अपेक्षा से जीव को भी समय कहा। लेकिन जीव में एक खासियत जो अपन अभी बताएंगे कि बाकी सारे ही छहों द्रव्य इंक्लूडिंग जीव सबको ही समय कहा। क्यों कहा समय? क्योंकि समय का अर्थ है कि वो वस्तु या वो द्रव्य जो अपने अंदर एकाकी भाव से रहता है, जो उसका भाव है, जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव में रहता है, इसलिए वो सब समय है। और आत्मा को समय कहा, लेकिन वहां एक दुविधा आ जाती है कि आत्मा स्वयं को वैसा नहीं मानता या भटका हुआ है। जैसे है तो वो वैसा ही, चाहे वो भटक जाए चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन वो बदलेगा थोड़े, स्वभाव तो वही रहने वाला है। लेकिन स्वभाव में न रहने के कारण वो अन्य द्रव्यों के मुकाबले में दुखी रहता है। बाकी सारे द्रव्य भले ही वो जड़ हो, लेकिन सिद्धांत था वो सब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ परवाह नहीं है। स्वभाव से किंचित भी विचलित नहीं होते। लकड़ी लकड़ी रहती है, लोहा लोहा रहता है, मिट्टी मिट्टी रहती है। सिर्फ जीव को क्या है, उसको ये भ्रम रहता है तो जीव ही रहेगा, अजीब तो कभी बनेगा नहीं। लेकिन उसको ऐसा भ्रम हो जाता है, अलग अलग जगहों में अलग अलग रूप में अपने को पाकर ज्ञान का धनी यह जीव, उसको ये दुविधा रहती है कि मैं इस रूप हूँ या उस रूप हूँ, मैं शरीर हूँ या पुद्गल हूँ, मैं लोगों को चलाता हूँ या नहीं चलाता हूँ। क्योंकि कोई द्रव्य ऐसा नहीं मानता कि हम किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ अज्ञान दशा में। तो हमने अभी ये पढ़ा कि जीव की एक दुविधा होती है कि मैं अपने गुणों को अपना मानूं या पर के गुणों को अपना मानूं। इस दुविधा के कारण जीव में सभी सदा काल आकुलताएं बनी रहती है, शंकालु बना रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है। सर इसमें हाँ, बोलिए। देखिए, जो आपने बताया अभी सभी छह द्रव्य समय है, हाँ, क्योंकि वो गुणों में क्या कहते हैं, अपने स्वभाव में रहते जी हाँ। हैं। अब जय पुद्गल है, पुद्गल कई पुद्गल ऐसे हैं जो अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, जैसे आयरन ओर है, गोल्ड का ओर है। हाँ, तो उस समय उस पुद्गल की क्या अवस्था रहती है? देखो, जिसे आप अशुद्ध अवस्था कह रहे हैं, वो अशुद्ध अवस्था भी पुद्गलों का समूह ही है। जैसे लोहा है, लोहे के साथ जंग लग गई तो वो जो रस्ट है, वो रस्ट भी उसी का कोई अवयव होता है। जैसे आपका वो जो है तो वो वो तो Fe रस्ट हो लगने के बाद गया। जब और निकलता है, हाँ, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन प्लस अदर कंस्टिट्यूएंट्स। जो अदर कंस्टिट्यूएंट है वो भी पुद्गल है ना। जी हाँ। तो पुद्गल पुद्गल में ही रहेगा, पुद्गल जीव नहीं बनेगा, पुद्गल आकाश द्रव्य नहीं बनेगा, पुद्गल काल द्रव्य नहीं बनेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा। ये तो कॉम्बिनेशन भले ही कुछ भी बना लो आप, लेकिन सब परमाणुओं से निर्मित है। इसलिए वो उनकी जो व्यवहार से हम अशुद्ध अवस्था कहते हैं, लेकिन उसमें मिलने वाले बाकी के जो कण हैं, वो कण भी अगर आप गहराई से देखोगे
तो वो उसके इंटीमेट पार्ट नहीं होते। जैसे स्टील में क्रोमियम होता है, निकल होता है, आप नहीं, उसका वो बात क्रॉस। सही है, वो तो बात सही हाँ। है। वही हालत जीव की है। जीव की आत्मा के ऊपर जितने भी कर्मांड शरीर हैं, या जो जो भी उसके ऊपर जो अशुद्धताएं हैं, वो जीव का आत्मा के पार्ट तो नहीं होते हैं। वो नहीं भी उसमें वो भी परमाणुओं का स्कंद है। परमाणु शरीर भी परमाणुओं का स्कंद है। आप इस दृष्टि से उसको भी एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस जो लॉजिक वहां भी जीव के लिए भी लागू होती नहीं, वहाँ एक दूसरा लॉजिक भी है कि यहाँ तो पुद्गल पुद्गल मिल रहे थे, परमाणुओं का स्कंद बना तो वो भी पुद्गल, वो दूसरी तरह का पुद्गल परमाणुओं से बना, लेकिन यहाँ तो जीव अलग ही द्रव्य है। जीव और पुद्गल का संबंध वैसा नहीं है जो पुद्गल पुद्गल का होता है ना। कई पुद्गल मिल जाते हैं उसमें, लेकिन जीव के साथ दूसरा जीव भी नहीं मिलता। है। नहीं, वो बात सही है। मतलब आपकी बात ये हुई कि हाँ। जीव जीव जो कि वो चेतना स्वरूप है, हाँ। चेतना का गुण अलग होने की वजह से वो पुद्गल के साथ नहीं मिल पाता। यही कहना हुआ ना आपका? हाँ, मिलेगा ही नहीं। देखो, कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में ना तो मिलता है ना ही दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य करता। एक डेफिनेशन ये हो गई। वो तो अभी अगर, हाँ, अभी आगे मैं बता रहा हूँ। अब जो सवाल है हमारा, जो पुद्गल द्रव्य में दूसरे पुद्गल कणों का मिलने से जो स्कंद बनते हैं, वो सब पुद्गल ही हैं। और पुद्गल द्रव्य मात्र हम एक परमाणु को शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहते हैं, एक परमाणु। अब जब एक से ज्यादा परमाणु होते हैं तो उसी क्षण वो जो है अशुद्ध द्रव्य हो जाता है। अब उसमें एक परमाणु किस चीज का मिले, दूसरा किसका मिले, उससे कोई वो मतलब नहीं। जैसे ही परमाणुओं का संगम होता है, वैसे ही वो द्रव्य तो वो ही रहता है, पुद्गल द्रव्य ही रहता है, लेकिन उसको अशुद्ध पुद्गल द्रव्य इस अपेक्षा से कहते हैं कि परमाणु से, एक से ज्यादा परमाणु जब मिलते हैं तो उस स्कंद अवस्था को ही अशुद्ध पुद्गल अवस्था कह देते नहीं, तो अभी आपने कहा कि कोई जीव मतलब पुद्गल भी एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से नहीं मिलता है, अलग रहता है। हैं। पुद्गल की, हाँ, परमाणुओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अलग परमाणु की, रहता हाँ, एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग ही है, लेकिन स्कंद बनता है उनका, स्कंद बनता है, तो वो अलग हो जाते हैं, प्रत्यक्ष में देखा जाता है। जैसे आपने भी उसकी जंग की उदाहरण दी कि उसमें फेरिक है। वो ऑक्साइड बन बात जाता सही है। जैसे H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो जो स्कंद बनता है, उससे पानी बनता है। है। हाँ। वो बात, दैट इज ओके, दैट इज केमिकली और साइंटिफिकली और लॉजिकली हाँ। अंडरस्टैंडेबल। तो यस। मगर में यही अंतर हुआ, क्योंकि जीव में चेतना शक्ति होती है, दूसरा उसके स्कंद एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, परमाणु नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें भिन्नता है। हाँ, परमाणु से तो बनता ही नहीं है आत्मा, हाँ, ना तो परमाणुओं से बनता नहीं है आत्मा। और जो शरीर आदि है वो दोनों विजातीय पदार्थ हैं, एक जात के जाती, पदार्थ नहीं है। ठीक है, समझ गए। ऐसा। और दूसरी बात जो अपन बात कर रहे थे कि जीव भी वास्तव में किसी और पर पदार्थ से इसी नियम के अंतर्गत बंधता नहीं है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से भी स्वतंत्र है, तो हम्म, जबकि सजातीय पदार्थ है, तो आत्मा और उद्गल दोनों सर्वथा भिन्न होने से वो तो कभी मिल ही नहीं सकते। सही तो है। जब हम इस लॉजिक को जानते हैं, तो फिर कैसे कल्पनाएं कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है। एकत्व और जो उसका स्वामित्वपना है, ममत्व मोहम्मद, शब्द है, एकत्व और ममत्व दोनों ही लागू नहीं होते। ना तो मैं शरीर हूं और ना ही शरीर मेरा है। क्योंकि मेरा कहने का अर्थ क्या है, मेरा उसी को कह सकते हैं जो वास्तव में मेरा निश्चय से मेरा कौन है, आत्मा। मैं ही मेरा करता धरता। हर एक द्रव्य स्वयं ही अपना कर्ता होता है, दूसरा द्रव्य उसका कर्ता हो नहीं सकता, ना ही उनका कोई रिलेशन होता है। जब एक एक परमाणु स्वतंत्र है, तो कौन किसके साथ स्वामी और स्वामित्व संबंध रखेगा। तो इसलिए दोनों ही मेरी भ्रांतियां गलत हैं। कि शरीर मैं हूं, जो सर्वथा गलत है, क्योंकि मैं परमाणुओं से निर्मित नहीं हूं। या मैं कहूं कि शरीर मेरा है, तो मेरा भी, क्योंकि विजातीय पदार्थ है, इसलिए दूसरा पदार्थ मेरा हो नहीं सकता।
मिट्टी, घड़े की मिट्टी अगर कहे कि ये मैं ही घड़ा हूं, तो बात समझ में आएगी, क्योंकि मिट्टी ही व्याप्त है उस पूरे घड़े में, वही उसका करता है। लेकिन मैं तो इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर का करता नहीं हूं। ये हमको बहुत अच्छे से अपने लॉजिक से समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षण मुझे ये बात एकदम क्लिक कर जाएगी, मेरा मोह भंग हो जाएगा। मैं जिन शरीरों में इतना आसक्त हो रहा हूँ, शरीर की क्रियाओं को अपना मान रहा हूँ, शरीर में और दूसरे शरीरों में आकर्षित हो रहा हूँ, शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तेदारों को, धन आदि वस्तुओं को अपनी मान रहा हूँ, तो जिस क्षण मेरी वो मान्यता समाप्त होगी, मेरे राग द्वेष बचे रहेंगे क्या? तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने इतना घुमा करके लाए, क्योंकि हमें सीधे सीधे समझ में नहीं आता। हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम कह रहे भैया ये कहने की बात और है, खाओ पियो मजे करो, यही साथ जाने वाला है, यही अपन है। ऐसा हम वापस हमारे ऊपर वही मान्यता है वो हावी हो जाती है। तो देखो आचार्यों ने अपनी पूरी ताकत के साथ इसको अलग अलग एंगल से यही बात समझाई है, और कुछ नहीं। पूरा समय सार का सार यही है ना। अभी देखो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो अन्वय में आएंगे, जो भावार्थ में गाथा अर्थ में आएंगे, फिर टीका आएगी, उसमें भी बहुत व्यापक है ढंग से, लास्ट में भावार्थ आए। तो मैं आपको पढ़ूंगा तो सब सुनाऊंगा सब आपको, लेकिन भावार्थ जब मैं आपको सुनाऊंगा तो तब तक आप शांत रहना, अगर समझ में ना भी आए तब भी परेशान मत होना, क्योंकि बाद में मैं उसको पूरे को समेट के भावार्थ के माध्यम से आपको फिर से समरी बताने वाला। तो भले ही आपको लगे कि ये कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा आपको, शुरू से आखिर तक बहुत स्मूथली जाने वाला। ठीक है सर, तो देखो अपन आज शुरू करेंगे। मैंने आपको ये फिर से शुरू किया है कि समय का अर्थ क्या है। सभी द्रव्यों में समय पना होने के कारण, समय पना क्या है, उनमें सब में अपने एकाग्र होने की, अपने गुणों को धारण करने की, अपने अनुसार परिणमन करने की शक्ति सभी द्रव्यों में पाई जाती है। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करते हैं। इसलिए स्वभावों में ये एक जैसा होना, ये सभी द्रव्यों में समान रूप से होता है, इसलिए सभी द्रव्यों को इस अपेक्षा से समय कहा जाता है। जीव भी समय है, लेकिन जीव की दुविधा मैंने बताई आपको, क्यों बाकी द्रव्य में तो इस तरह का कोई भाव होता नहीं कि उन्हें कोई शंका हो, लकड़ी को शंका हो कि मैं लोहा हूं, कि मैं लकड़ी हूं, कि प्लास्टिक हूं, नहीं है। लकड़ी को लकड़ीपना तभी तक शोभायमान है जब तक वो लकड़ी बनी रहे। आप बोलोगे धीरे धीरे उसमें से आप परमाणु बदलता रहूंगा, तो बदलते रहोगे तो क्या बन जाएगा? लोहे के परमाणु डालते डालते लकड़ी के बाहर करने पड़ेंगे ना, तो वो तो लोहा बन गया, फिर लकड़ी कहाँ रही? तो इस तरह से कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, ना उन्हें ऐसी कामना है कि मैं दूसरा द्रव्य बन जाऊं। लेकिन मूर्ख मैं मूढ़ जो जीव हूं, वो इस तरह की कामना करता हूँ। देखो कैसी कामना करता हूँ, कि लैला और मजनू का किस्सा आपने सुना होगा, और उसकी नौटंकी भी देखी होगी, पिक्चर भी होगी शायद उसकी, कि वो मजनू की जब पिटाई होती है तो लैला ऐसा कामना करती है कि अगर ये इसको जितने कोड़े पड़ रहे हैं वो मेरे शरीर पर ट्रांसफर हो जाए, इसको कोई कष्ट ना हो। इतना तीव्र उसके मोह के कारण से और संकल्प शक्ति के कारण मजनू पर पड़ने वाले कोड़े, उनकी छाप लैला के शरीर पर दिखाई देने लगी। यानी इतना प्रबल संकल्प के धारी हम लोग हैं कि अपने शरीर को तो छोड़ो, दूसरों के शरीर में भी इतनी तीव्र ममत्व रखते हैं। इसलिए माँ अपने बच्चे के लिए, पिता अपने पुत्र के लिए, पति अपनी पत्नी के लिए सदा काल इन्हीं भावों के साथ जुड़ा रहने के कारण उसको हाथ कुछ नहीं आता, बल्कि इस ममत्व का परिणाम भोगना पड़ता है। ये अपराध है, दूसरे द्रव्यों को अपना मानना ये अपराध है। आप बोलोगे साहब ये कैसे अपराध बता रहे हो आप, हमको बड़ी मुश्किल से परिवार मिला है, और परिवार के प्रति हम मोह नहीं रखें तो किसके प्रति रखेंगे? ये स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन स्वभाव भी अलग 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 दशाओं के
की जो परिस्थितियां हैं उनको भी उस अपेक्षा से उसका स्वभाव कहते हैं। जैसे कि पागल है, वो पागल का स्वभाव पागलपना है ना, इसलिए उसको कहेंगे भैया पागल नहीं तो पागल है तो ऐसे ही करेगा वो, तो ये उसका स्वभाव है। तो लेकिन उसको कोई अवार्ड नहीं दे देगा कि भाई क्या बढ़िया आपने पागलपन का रोल किया, मजा आ गया। कोई अवार्ड नहीं देगा। सब यही कहेंगे कि पागल तो पागल ही होता है साहब, उसके क्या मुंह लग रहे। उसी प्रकार से हम सब पागल हैं, लेकिन हमारा पागलपना हमको समझाने वाले बहुत मिले, लेकिन हमने उनको ही पागल मान लिया। है ना, पागल खाने में जाओ उनसे पूछो पागलों को कि भाई साहब आप पागल है क्या, बोले किसने कह दिया आपसे। जो कह रहा है वो है असली पागल। मैं थोड़ी पागल हूँ, ये मूर्ख लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, ये है मूर्ख जो बाहर घूम रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम सबका अनादि काल से ये अभ्यास है कि हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उनमें आने वाले सभी पात्रों को बिना किसी संकोच के अपना मानते हैं, और उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि साहब हमको प्रकृति ने ये सब दिया है, भगवान ने हमको ये सब दिया है, एक शरीर दिया है, हमारे परिवार जन दिए हुए हैं, तो उन्हें छोड़ दें क्या। तो बिल्कुल सही कहा, उन्हें छोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि तो फिर अगर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हो तो फिर उनको हम जिस तरह हिसाब से रख रहे हैं वैसा रखने दो, आपको क्या तकलीफ है, उनको छोड़ दें क्या। अगर नहीं छोड़ने का नहीं कहा तो नहीं छोड़ने को कह रहे हो, तो हमारा जो उनके प्रति अनुराग है वो तो ऐसे ही रहेगा ना। या तो हम छोड़ दें, और अगर हम उसको अपने पास रख रहे हैं तो उसी जाति का अनुराग रहेगा जैसा मैं रख रहा हूँ। तो वो पूछेंगे आप बताइए कि क्या साथ में रह करके बिना अनुराग के भी रहा जा सकता है क्या। बताओ कौन बताएगा कि हाँ रहा जा सकता कि नहीं। साथ में भी रहें और ऐसा ऐसा अनुराग भी ना रहे, ऐसा कहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है साहब? अगर कैसे। अगर अगर तत्व ज्ञान हो जाएगा, अपना आपका पर का वेद का ज्ञान हो जाएगा, तो बिल्कुल रह सकते हैं। वही सम्यक ज्ञान की परिस्थिति है। तभी तो मेरी भावना जैसा लिखा है, हो वे प्रेम परस्पर जग में, हाँ। मोह दूर ही रहा रहा। कर। यानी कवि ने सीधा लिखा है कि दिस इज पॉसिबल, कि मैं संसार में भी रहूं, कैसे रहूं, कीचड़ में कमल की तरह। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उनसे द्वेष करूं, कि काय की माता काय के पिता तुम सब जो है मेरे स्वार्थ के रखवाले हो, ये सब वहां कहने की बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग रखना है कि जिस पर्याय में ये सब मुझे मिले हैं ये भी अकारण नहीं मिले। मैंने इनसे और इनने मुझसे तरह तरह के कर्ज लिए थे, और उन कर्ज को चुकाने के लिए कोई माँ बनी है, कोई पिता बना है, कोई बेटा बना है, कोई पत्नी बनी। मैं भी अपने चुकारे चुका रहा हूँ और वो भी चुका रहे हैं। लेकिन मेरा फल, मेरा भला इसी में है कि मैं अपनी भूमिका के अनुसार अपने जो कुछ मुझे मिला है, पोस्ट मिली है, उसका पूरा पूरा ध्यान रखूं, अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करूं। अच्छा पति बन करके पत्नी के कर्जे समाप्त करूं, अच्छा बेटा बन करके माँ बाप का कर्जा चुका दूं, क्योंकि संसार में एक भी कर्जा रहा तो मुक्त हो नहीं सकते। तो कर्जा चुकाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम मोह में ही आच्छादित हों। उस भूमिका को समझ करके यथा योग्य निर्वाह करना। जैसे कि हम किसी ड्रामा में हमको कोई रोल मिल जाए, तो हम अंदर से तो जानते हैं कि मैं कोई अभिमन्यु नहीं हूँ, कोई महाराणा प्रताप नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मुझे वैसी ही एक्टिंग करनी है, भरपूर करनी है, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, तो मैं कर पाता हूँ। लेकिन अंदर से मेरा विश्वास है कि नहीं कि मैं ये नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार से प्रेम भी हो सबके प्रति, भूमिका अपनी भूमिका का निर्वाह करने का भाव हो, साथ में ये भी मुझे ज्ञान हो कि ये सब पर्याय मुझे अपने पूर्व कर्म के उदय के कारण प्राप्त हुई हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे कुछ नहीं है, मैं इनका कर्ता भी नहीं हूँ, मैं मात्र एक निमित्त हूँ, ये बात मेरे पूछ लिए लूं निमित्त क्या है। भाई? एक हाँ बात जी। पूछ लूं क्या? हाँ हाँ, पूछे पूछे। हाँ, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि ये बात तो सही है, इस जन्म में जो हमारे रिश्ते नाते हैं
वो सब कोई कर्जा है या पहले का कुछ बात है। लेकिन हम अनादि काल से जन्म ले रहे हैं, अभी इस जन्म में तो ठीक है ये, बाकी तो और भी कितने जीव होंगे जिनसे हम संबंधित रहे होंगे, तो उनके भी तो कर्जे होंगे, तो वो उनका क्या होगा? वो भी तो हम्म। चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल चुकाने पड़ेंगे। देखिए ऐसा है कि हमसे किसी ने कर्जा लिया था, और कर्जा लेकर के वो मर गया। मर करके वो अपनी, जो कुछ उसने कर्म बंद किए थे अपने पैकेज के अनुसार, वो एक इंद्री बन गया। ठीक है। और मैं पंचेंद्री में रहा, तो वो कर्जा उसका ड्यू है अभी। जी। और जब कभी भी वो मेरे संपर्क में आएगा, वो भी निश्चित है कि कितने साल बाद उसका वो कर्जा मेरा चुकाने का ड्यू हो गया। जी। उस काल में उससे मेरी मुलाकात होगी, जी। कहीं ना कहीं होगी। पार्श्वनाथ भगवान का और कमठ का जो है कितने भवों का बैर था। जी। तो वो बैर जब चुकने वाला हुआ, तभी वो उस पर्याय में आते हैं। और कैसे आते हैं? कि अगर वो पार्श्वनाथ का जीव हाथी बना, तो कमठ का जीव सर्प बना। सर्प बन करके उसने उसे उन्हें डसा। वो हम्म। मुनि बने, तो ये एक भील बना, इसने तीर से उनका उनकी जान ले ली। ऐसे कितने भवों में ये चलती रही लुका छिपी। जी। और बहुत सी पर्याय ऐसी आती हैं जिसमें आप इसके कर्जा उतारने की बजाय कहीं दूसरे जीवों के साथ, जैसे कोई जीव आपके साथ का था, वो नरक में चला गया, तो जी। नरक में और भी बहुत सारे जीव बैठे हुए हैं जिनसे उसने कर्जे लिए थे, जी। उनके कर्जे चुकाएगा। और आपका जो है कर्जा चुकाने का अगर दोनों तरफ से बना हुआ है, मान लो आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, या आपकी हाँ। बुद्धि वैसी नहीं हुई है, तो हाँ। हल्का फुल्का या तीव्र आपका जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए फिर किसी पर्याय में आएगा, आपका फिर से उसका सामना होगा। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, तो मतलब ये खत्म कैसे होगा फिर ये? ये वो खत्म से खत्म फिर इस प्रकार ही होगा कि जैसे अभी लास्ट में कमट के जीव को क्या हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि क्योंकि पार्श्वनाथ के जीव ने तो मुक्ति का मार्ग अपनाया और हर भाव में क्षमा किया, तो उससे क्या हो गया? पार्श्वनाथ का नवीन कर्म बंद नहीं हुआ, जी। पिछले कर्म चुकते रहे। और जब जी। उनका पूरा कर्म, सबका देखो अलग अलग दशाएं होती हैं, मैं पार्श्वनाथ भगवान की बता रहा हूँ। तो जी। लास्ट में जब उनका वो सारा कर्म चुकता होने की दशा में पहुंच गया, और उन्हें केवल ज्ञान होने वाला था, ठीक उस समय उस कमठ के जीव को भी सम्यक दर्शन हुआ। अच्छा। उसने अपने सारे हथियार उनके चरणों में डाल दिए, और क्षमा मांगी कि आपने तो कितने युगों युगों तक मुझे क्षमा किया, मैं ही मूर्ख था जो इस प्रपंच में पड़ा रहा, क्योंकि उसका सुसमय आ गया था। तो उसमें आप ये मत समझना कि दूसरे जीव के प्रति अगर मेरा जो है कर्म बंध है, तो मैंने अपना माफ करके मैंने अपना तो कोष खाली कर दिया, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो अभी उसने नहीं खाली किया, तो वो मुझसे कुछ ना कुछ बदला लेगा ही लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके जो कर्म है, उसने निरर्थक अपना वो बांध लिया बैर, उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं। जी। अगर म्यूचुअल है तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल नहीं जी। होता, एक तरफा भी होता है। एक तरफा है तो वो अपना भोगता रहेगा। अच्छा। ऐसा। ठीक है। तो देखो अपन जो इस बात को, ये पूरे सिद्धांत को अपने ऊपर घटित करते चले जाएंगे, आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक है सर। है। एकदम लॉजिक है, एकदम लॉजिकल है, जरा भी कोई डेविएशन नहीं है पूरा इसमें। पूरा जैन ग्रंथ आगम पूरा साइंटिफिक है। हाँ। तो देखो अभी आज देखो कुल 8 लोग आए हैं। या तो विषय लोगों को कठिन लगा, नहीं नहीं या नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 31 है सर। हाँ 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 हाँ। वीकेंड है तो कल कुछ। की तो छुट्टी रख लीजिएगा। कल है। सब कल का तो छुट्टी ही कर दीजिए। क्यों? कल वो सब लोग आने वाले हैं ना न्यू ईयर पे हमारे यहाँ, तो फिर सुन नहीं पाएंगे। नहीं, आज आपके यहाँ, मैंने वो आपके हाँ। आने वाले हाँ। बाकी लोग ना। आप हाँ रिकॉर्ड मतलब सुन, हमारे रिलेटिव है ना, तो वो आएंगे सब लोग कल। कोई बात नहीं नहीं, आप तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है। तो देखो ये मैं आपको चक्कर क्या है, देखो ये काफी ग्रंथ जो है, एक तो लंबा ग्रंथ है, दूसरा इसमें लिंक बनी रहना चाहिए। लिंक बनी रहने से लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये गाथा का अर्थ क्या है, कि कहाँ से शुरू हुई। अगर आप उसको लिंक बनाए रखेंगे ना, अपन भले ही अपन एक 15 मिनट पढ़े रोज, है कम कम ज्यादा तो कर सकते हैं टाइम अपन, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको अपन को ब्रेक नहीं करना चाहिए।
तो देखो मैं नहीं, आपको आज का विषय बताता हूँ जो अपन पढ़ रहे थे। हाँ, ये खाली मैंने ये जो गाथा आपको कि सभी द्रव्य को समय कहा जाता है वो मैंने आपको समझाया। ये यहाँ लिखा ना, तीसरी गाथा में। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय ते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है ना। अपने स्वभाव में रह करके जिसके परिणमन होते रहते हैं वो सब समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। तो मैंने आपको समझाया है ना। तो वो अब इसमें क्या लिखा है, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को यानी गुणों के समूह को चुंबन करते हैं, मतलब अपने गुण उनमें निरंतर बने रहते हैं, स्पर्श करते हैं। तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति स्थित रहते हैं। और देखो क्या बताया उन्होंने कि जो अनंत पदार्थ हैं वो एक साथ रहने के बावजूद भी किसी दूसरे के साथ उनका मिलन नहीं होता। अब देखो ये तो दूसरे द्रव्यों की बात कर रहे हैं, एक ही द्रव्य में आप देखो एक चूरन बनाया आपने, तो उस चूरन में जो परमाणु है, शक्कर का परमाणु अलग रहेगा, दूसरी वस्तु का जो है वो अणु या परमाणु वो अलग अलग रहेंगे। आप बोले साहब इस चूरन में क्या क्या चीज डाली है, तो वो उसमें लिख देगा पूरा कंपोजिशन, इस दवाई में फला फला चीज मिश्रित है। एनालाइज करोगे तो वो सब अलग अलग ही हैं। तो संयुक्त रूप से जब आप उसका सेवन करते हो तो आपको लाभ होते हैं, लेकिन वो हर हाल में अलग अलग ही रहते हैं, मिलते नहीं है। सबके गुण अपने अपने गुणों में ही समाहित होते हैं। और आत्मा और उद्गल तो बिल्कुल विजातीय पदार्थ हैं, उनका तो मिक्स होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि जीव नाम के समय को ये द्विविध पना हो गया है, वो भी अपनी शंका के कारण हुआ है। जैसे और सारे द्रव्य अलग अलग हैं, कोई किसी से मिला नहीं है, वैसे जीव द्रव्य भी किसी से वास्तव में तो मिला नहीं, लेकिन वो अपनी भ्रम के कारण ऐसा मानता। निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए ही शोभा पाते हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से उद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है, इसलिए वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है, उससे यह जीव शोभा को प्राप्त होता। आपने एक हीरे की अंगूठी बनाई तो वो उसमें एक टैग लगा होगा कि इसमें सोना कितना परसेंट है और हीरा कितने हैं, कितने कण हैं, कितने कैरेट का है। तो दो अलग अलग बातें लिखने की क्या जरूरत थी, मिल गए ना दोनों, सोना और हीरा। तो आप बोलोगे कंपोजिशन में कि हीरा ही हीरा है साहब, या सोना ही सोना है, अलग अलग बात लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों अपने अपने वैभव से युक्त हैं, स्वर्ण स्वर्ण है, हीरा हीरा। लोग बहुत से खरीदते नहीं ना डायमंड की, कैसा वो कीमत तो जो है गोल्ड की होती है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि हर दशा में अलग अलग पदार्थ जो है अपने अपने गुणों के कारण ही सम्मानीय होते हैं। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, हमने भी ये पढ़ा था। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, ये हमने एक अगली गाथा पढ़ी थी। ये इसका हम पांचवी गाथा तक आ गए थे। एक तो ये हमने पढ़ा था कि इसमें श्लोक में
इस समस्त जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है। क्या सुनने में आई है? भोगादि की कथा। एक राजा था साहब, एक रानी थी। रानी के जो उनके राजा रानी के इतने पुत्र थे, फिर उनकी उनसे शादी हुई। उन्होंने इस तरह महल बनाया, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जीता और इस तरह के भोग भोगे, उनका भोजन ऐसा होता था। तुमने ये कथाएं कितनी बार सुनी है? स्वयं के बारे में भी किसी ने बता दिया, कोई अवधि ज्ञानी महाराज ने, कि तू पहले फला फला जगह का राजा था और ऐसे ऐसे तेरे इतनी रानियां थी। हम उस स्मृति में खो गए कि अरे मैंने भी खूब अच्छे ऐश किए हैं, मैं भी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हूँ। और सोच सोच करके मैं खुश हो रहा हूँ, भोग बंधन की कथाएं सुन सुन करके खुश हो रहा हूँ। तो बोल रहे हैं यही तो मेरी मूर्खता है। मैंने अनादिकाल से उन्हीं विषयों को देखा, उन्हीं में सुखपना महसूस किया, तो इतनी जल्दी मेरा वो भ्रम कैसे टूटेगा? है? यह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर मोह रूपी भूत, उसने मुझे बैल की भांति जोता है। मैं मूर्ख बन के कैसे घूम रहा हूँ? क्योंकि मोह रूपी राजा ने मेरे ऊपर राज किया है, मुझे बैल बनाकर दौड़ाया है, चारों गतियों में दौड़ाया है, 84 लाख योनियों में दौड़ाया है। मुझे एक पल भी समझदार नहीं रहने दिया, कि अगर समझ जाता तो संसार छोड़ने का तुरंत ही संकल्प कर लेता। लेकिन मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने सतगुरुओं की बात कभी सुनी नहीं और उन भ्रमित करने वाले कुगुरुओं से ही सुनता रहा। या अपना जो वर्तमान जो मेरी दशा है, जो पूर्वकृत कर्मों के कारण मोहादि के कारण है, उसमें से मैं निकलना ही नहीं चाहता। ना, जैसे मैंने आपको संसार वृक्ष की कथा सुनाई थी ना, कि इसमें शहद के एक बिंदु की खातिर वो व्यक्ति ये नहीं देख रहा था कि अगले ही पल उसका मरण होने वाला है। अगर वो डाली से हाथ छूट जाए, या पेड़ को वो हाथी उखाड़ दे, या चूहे उस डाली को कुतर डालें, तो कभी भी उसका एक पल में देहांत हो सकता है। लेकिन अपनी उस दुर्दशा को देख ही नहीं पाता वो मूर्ख। एक बूंद और एक बूंद और उस शहद की एक बूंद की आकांक्षा में वो अपने सबसे बुरे जो दिन है, अपना बुरा समय है, वो उसका भी आहट उसे मिलती नहीं। तो हमारे साथ मोह के कारण ऐसा हो रहा है, ये उन्होंने इस गाथा में समझाया। पांचवी गाथा में हमने पढ़ा था कि हम कहाँ कहाँ घूमे, पंच परावर्तन हमने किए। पंच परावर्तन कौन कौन से थे? कि द्रव्य परावर्तन, है ना, हम अलग अलग जो है योनियों में गए, कहाँ कहाँ भटके, और आ, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ऐसे हम पांच परावर्तन किए हमने। उसकी मैंने आपको डिटेल बताया था, और कल क्षेत्र की भी आपको एक थोड़ी सी उदाहरण दिया था, कि अगर क्षेत्र परावर्तन की बात करें, उससे भी बड़े बड़े परावर्तन भव और भाव हैं। तो अगर क्षेत्र के परावर्तन की बात करें, तो आज मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, और उसके बाद मेरा अगला भाव उससे सटे हुए दूसरे प्रदेश में हो, उसी रूप में हो। जैसे मैं एकेंद्रीय बन के आया था, तो एकेंद्रीय बन करके फिर से वहां आऊं, फिर उससे सटे हुए तीसरे प्रदेश में आऊं। ऐसे करते करते जब पूरा 3 लोक नाप लूं, और फिर वापस वहां उसी पर उसी जैसी पर्याय में फिर से जन्म लूं, तब एक परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन पूरा हो। अनंत काल है ये। और बीच में अगर दूसरी जगह पैदा हुआ, तो वो नहीं गिना जाए। जब मैं वापस फिर उससे सटे हुए दूसरे प्रदेश में पैदा होऊंगा, तब मेरा 2 नंबर गिना जाए। ऐसे अनंत काल तक जब तक ये मैं पूरा संसार को नाप नहीं लूंगा, तब तक मेरा वो क्षेत्र परावर्तन पूरा नहीं होगा। ये तो कभी नहीं हो सकता था। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक प्रदेश के बगल में दोबारा दूसरे प्रदेश में
हाँ, वही जीव फिर से आके पैदा होगा, कितने अनंत काल लग जाएंगे सर। लगते ही हैं। तो उसके ये तो बहुत बड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सर। यही तो सोच करके आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है बंद हो ही गया इसका था। एक ही सॉल्यूशन है, सम्यक दर्शन पाओ, संसार से विरक्ति हो, श्रेणी आरोहण करो। देखो बहन जी, वो तो आपने बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन जब तक जीव को ये कल्पना नहीं हो, अभी जो बोल रहे हैं ना ऐसे सीबी जन साहब, तो ये इन्होंने उसका अर्थ समझ गए कि वो जी। कैसा होगा। बाकी तो अपन ने ऐसे ही सुना कि होता होगा भैया पंच परावर्तन, बहुत सारे परावर्तन होते रहते हैं संसार में, लेकिन ये परावर्तन कैसा है, ये बहुत 6 तरह डिफिकल्ट, बहुत और डिफिकल्ट। ये तो मैंने आपको क्षेत्र के बारे में बताया। इस एक क्षेत्र हाँ परावर्तन में अनंत अनंत काल छुपे हुए हैं। जी, बिल्कुल नॉन और सही। एंडिंग, नॉन एंडिंग। और उसके पहले के बाद के भाव परावर्तन, वो भाव परावर्तन सब एक से एक बढ़कर के, उससे कई कई अनंत गुना है वो। हम्म। तो अगर आपको उसका भाव भाषण हो जाए तो हम पागल हो जाए, क्या बात कर रहे हो, नहीं, समुद्र में समझ में तो मैं अब आता है ये सब बातें, और बहुत ऐसा कभी लगता है क्या होगा, लेकिन कुछ होता भी नहीं है। एक बूंद पानी में एक बूंद पानी के अंदर में असंख्यात जीव होते हैं, ये अपन सब जानते हैं, साइंस ने भी बताया। जी। एक समुद्र के अंदर कितनी बूंदें होती होंगी, है, एक समुद्र के अंदर, और उस समुद्र की एक बूंद के अंदर इतने जीव हैं, तो उस पूरे समुद्र के जल में कितनी बूंदें होंगी, और एक एक बूंद में उतने जीव हैं, तो उतने से मल्टीप्लाई करो तो पूरे एक समुद्र में कितने जीव हुए। और मैं उस पूरे सागर की एक एक जगह में उत्पन्न हुआ, एक ही समुद्र की दूर दूर की बूंदों में मैं बदल बदल करके उत्पन्न हुआ। और ऐसा एक समुद्र तो है नहीं, असंख्यात समुद्र और द्वीप हैं। तो मैं कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ, संसार का कोई स्थान ऐसा नहीं जहां मैं उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये समझाने के लिए, जो कि क्षेत्र परावर्तन से हमें जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। वनस्पति को लगा लो आप, 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं, प्रकार की, जिसमें जैसे नीम एक प्रकार है, तो नीम कितनी तरह की है, सैकड़ों तरह की नीम है, और सैकड़ों तरह में, हर एक तरह में अनंत अनंत जीव उत्पन्न होते। तो आप सोचो, वनस्पति काय की वो 10 लाख, तो वो प्रजातियां हैं, एक एक प्रजाति के फिर 22 प्रजाति हैं, फिर उनमें रहने वाले जीवों की अनंत अनंत संख्या है। इसी तरह से निगोद द्वीप को समझ लो, आलू के एक सुई के बराबर नोक के अंदर अनंत जीव हैं। और मैं कितने आलू खाता हूँ, आधा आलू, एक टुकड़ा आलू, बोरे भर भर के खा जाते। और एक सुई की नोक के बराबर भाग की दशा मैंने बताई, आलू की नहीं, समस्त जमी कंद की बात है, जिनमें निगोदिया जीव रहते हैं। शहद की एक एक बूंद, शराब की एक एक बूंद, उसमें इतने जीव होते हैं कि अगर वो कबूतर के बराबर आकार के बन जाएं एक बूंद में, तो पूरे तीनों लोग ठसाठस भर जाएं, एक बूंद शराब। और पीने वाले कितनी बूंदें पीते हैं, वो स्वयं का ही नाश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो बनेंगे शराब की बूंदें, जो और जीवों को काट काट के खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन मारने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, मांस खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्यों बढ़ती जा रही है, कि ये जो खाने वाले हैं, अब वो खाए जाने वाले बनने वाले। संसार की दशा को समझ करके, जो इसी जो परावर्तन की बात मैंने आपसे की, मैं एक दिन इसका समझाऊंगा आपसे, उससे किसी भी तरीके से हमको वैराग्य हो जाए, इसके लिए आचार्यों ने तरह तरह की बातें इसमें ला के रखी। तो देखिए, मैं इस गाथा को पूरा करता हूँ। इस लोक में सर्व जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं।
और उस दाह का इलाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते। जो भंवरा होता है ना, ये पतंगा कह लो, पतंगा, तो वो अग्नि के पास आकर्षित होकर के ही तो बढ़ जाता है। इतना अच्छा रूप है, चमक रहा है, और परिणाम स्वरूप मरण को प्राप्त होता। लेकिन इससे कोई सबक नहीं लेता। जितने भी उस जाति के होंगे वो यही काम करने वाले हैं। उसी तरह से मैं भी किसी से सबक क्यों लूं? मुझे भी तो संसार चलाना है ना। मैं तो लोगों से कहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब सभी लोग मुक्त चले जाएंगे तो संसार को कौन चलाएगा? बोले मैं इसीलिए नहीं जाता साहब, क्योंकि कितना बड़ा त्याग कर रहा हूँ, आप समझते नहीं। तो देखो, उस दाह का इलाज, तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। देखो हम सोच भी लेंगे साहब, देखो हमें अभी जो है पर्यूषण में या अष्टमी चतुर्दशी को हमको उपवास करना है या एकादशी करना है, जो भी करना है, तो लेकिन अगर मेरा संकल्प सत्यता की बुनियाद पर नहीं खड़ा है तो मेरा मन लालायित होने लगेगा, मेरा संकल्प डोलने लगेगा। लेकिन अगर ये मेरा संकल्प वैराग्य पर आधारित है कि बहुत भोग हो गए, बहुत भोजन किया, एक दिन नहीं करूंगा तो एक तो मर तो जाऊंगा नहीं, दूसरी बात ये जो भोजन आदि करना ये सब मेरी विवशता है, पर्याय जन्य विवशता है, मुझे इसमें कोई आकर्षण नहीं। ऐसी भाव से अगर मैं भोजन आदि भी ग्रहण करता हूँ तो निरंतर अरुचिता को प्राप्त होने के कारण विषयों से मेरा मोह भंग प्रारंभ हो जाएगा। मेरी मजबूरी है, उस मजबूरी में कितना रखना। मुनिराज भी आहार लेते हैं तो गृहस्थता के साथ नहीं लेते कि चलो साहब 24 घंटे में मिला है अभी तो दबा के खाना है, खूब स्वाद लेकर के खाना है। ऐसा अगर भाव रख के खाएं तो मुनि भी नीच गति को प्राप्त हो जाएं। इसलिए वही सिमली लगाते हुए हमें भी संसार में अपनी भूमिका के अनुसार कुछ भोग आदि अगर रास्ते में आते हैं तो वो भी अनासक्ति पूर्वक भोगने का प्रयास करना, जैसा कि समय दृष्टि करता है। तो इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त की और उसी का अनुभव किया, इसलिए वह सुलभ है। किंतु सर्व पदार्थों से, पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वो ज्ञान हुआ उनकी कभी सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना परिचय किया और ना अनुभव किया, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुर्लभ। हम में से कौन लोग ऐसे हैं, कोई अगर जो है शास्त्र आदि की बात करता है, फालतू बातें नहीं करता और उन्हीं में लगा रहता है, उसके पास जब जाओ तो वही बात करता है, तो हम में से कौन जो है उनके पास जाना पसंद करे? तो साहब उसके पास कौन जाए? तो बार बार वही बातें करता, वही आत्मा फात्मा की बात करता रहता। हम तो चाहते थे कि किसी की बुराई करें बैठ करके, कोई ऐसी बात करें अपन जो खाने पीने की बात करें। वो आदमी बिल्कुल बोर है, वो सिवाय आत्मा के कुछ बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर में जो गृद्धता भरी हुई है, उन वस्तुओं के प्रति होने वाला मेरा ममत्व कोई मरा थोड़ी है। उनके प्रति होने वाला मेरा राग अभी जीवित है। इसलिए मुझे ऐसे व्यक्ति नीरस लगते हैं और मैं उनकी सोबत नहीं करना चाहता, और खुद को मुझे इतनी समझ है नहीं। इसलिए उन्होंने बोला सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वो ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना परिचय किया और ना अनुभव किया, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुर्लभ है। ये जो हम समय सार सुन रहे हैं, ये अनंत जीवों के लिए दुर्लभ है। इसे आप आसान मत समझना। इसको सुनने के लिए हम सब ने अनंत अनंत पुण्य किए, अतिशय पुण्य करके हम इस मनुष्य गति में आए,
जिसमें ये सारी सुविधाएं हमें मिली। कान नाक आंख सब इंटैक्ट है, बुद्धि काम कर रही है, हमने रुचि पूर्वक 1 घंटा अपने लिए निकाला। तो इसलिए अपने पुण्य की सराहना करना और इस पुण्य से प्राप्त हुई इस अनूठे सम्मिलन को पूरी तरह सराहना, इसकी कद्र करना, तभी ये वास्तव में समय सार हमको अपने समय तक पहुंचाएगा। 2 मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा पूरी, अभी वैसे हैं 10-11 मिनट है। अब आचार्य कहते हैं कि इसीलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। एकत्व विभक्त एक शब्द आएगा जिसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा। एकत्व शब्द क्योंकि उनकी भाषा में मुझे बताना है, वैसे तो मैं आपको अलग से भी बता सकता हूँ कि एकत्व का अर्थ तो जो बताने वाले हैं कि मैं अपने गुणों में, अपने ही गुणों से ही शोभायमान रहने वाला एक, सब गुणों का एक पुंज हूँ। हाँ, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते हैं। धन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। मैं सब में, मुझ में क्या, सभी जितने जीव हैं उनमें सब में एकत्व पना है। एकत्व पना मतलब अपने गुणों को बाहर जाने नहीं दे सकता, चाह कर भी नहीं जाने दे सकता, कि वो मेरे अभिन्न अंग हैं। वो सारे जो जीव के गुण हैं वो प्रत्येक आत्मा में बिना किसी भेद के पड़े हुए हैं, सभी जीवों में है। लेकिन कहाँ एक भ्रांति उनको होती है, तन धन को साथी समझा था, जो छोड़ चले जाते। एक तो ये, दूसरा 7 तत्वों में मैं बटा हुआ हूं, विभक्त हूं। जीव द्रव्य में तो जीव हुई, अजीव द्रव्य में मैं भी मैं हूं, सर है ना। जीव अजीव आश्रव, आश्रव में भी मैं हूं। निमित्त रूप से वो कर्मों को बुलाने वाले भाव का धारी मैं जीव ही तो हूँ। उन कर्मों के साथ बंद होने वाला कौन, वो जीव ही है। उन कर्मों को रोकने में निमित्त बनने वाले मेरे भावधारी जीव मैं ही हूँ। बंध में भी मैं हूँ, संवर में भी मैं हूँ, निर्जरा में भी मैं हूँ, और मोक्ष में तो हूँ। इस तरह मैं भले ही बटा हुआ दिखाई देता हूँ 7 तत्वों और 9 पदार्थों के रूप में, पुण्य में भी मैं हूँ, पाप में भी मैं हूँ, लेकिन अपने उन एकत्व वाले स्वभाव के कारण वास्तव में बटा हुआ नहीं। आश्रव के साथ बैठा हुआ भी जो जीव है वो भी एकत्व, उस स्वभाव का धारी जीव ही तो है ना। लोहे के साथ क्रोमियम को मिला दिया तो क्रोमियम के गुण कहीं चले गए क्या? उसके गुण मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रोमियम अपना काम करता रहेगा, निकल अपना काम करता रहे। तो इसलिए मैं अगर निश्चय से देखूं तो मैं बहुत धनवान हूँ और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज तक मेरे स्वभावगत गुणों से किसी ने अलग ना तो किया है, ना कभी कर पाएगा। सर इसलिए मैं इसी को विभक्तपना कहते हैं, जो आपने विभक्त बताया बना, कि सब। हाँ हाँ हाँ, जो मैं बटा हुआ हूँ, इधर जी उधर बटा हुआ हूँ, मेरा जो उपयोग जगह जगह बटा हुआ है, मेरी जो मान्यताएं बटी हुई हैं, मेरी अलग अलग पर्याय जो होती रहती हैं, उस रूप में मैं बटा हुआ। ये विभक्तपने का आभास है, लेकिन ये एकत्व है। नहीं नहीं, ये विभक्त बने का एहसास है, विभक्तपना इसको कहते हैं। लेकिन उन विभक्त दशाओं में भी मैं अपने संपूर्ण वैभव के साथ सर्व गुणों का एकीकरण लिए हुए उसी दशा में उन जगहों पर विद्यमान हूँ। जी कहने सर में तो आता व्यवहार में कि मैं सब हाथी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं पशु हूँ, लेकिन मैं उन दशाओं में भी अपने गुणों के अभेदपने के कारण एकत्व का धारी हूँ। जी। हाँ बोलिए। ये कह रहा जीव, था जीव ना कि अकेला। हाँ जीव, सभी जीव। मैं ये कह रहा था जैन साहब हाँ एक सेकंड, कि इनका जरा प्रश्न पूछो। सरिता जी, हाँ क्या आप कहना चाहती हैं? वो ये पूछ रही थी कि जीव तो कहाँ भी रहे, चाहे आश्रम में रहे, तो उसके तो गुण अलग ही रहेंगे ना। बस वही तो बात
हाँ लेकिन हम ऐसा नहीं मानते ना। अगर मैं जो हूँ वो मुर्गा बन जाऊं, मैं कोई हिरन बन जाऊं, तो अपने को उस पर्याय जैसे ही मानता हूँ कि मैं हिरन हूँ, मैं गाय हूँ। अभी जैसे हम मान रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, फला का पिता हूँ, फलानी की पत्नी हूँ, ढिमके का ये है, तो वो सब मान रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, उन गुणों का धारी हूँ। और हर हर उस भूमिका में भी मैं वही पूर्ण गुणों का धारी, उनका एकत्व का एक पुंज लेते हुए हर जगह वैसा ही हूँ। उसका कुछ बिगड़ा नहीं। ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है आपको? नहीं। चलो बोलिए शिवजन साहब। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने जीव का एकत्व स्वरूप बताया, हाँ तो इसमें जितने भी जीव हैं हाँ जो एकत्र रूप में, शुद्ध एकत्र रूप में रहते हैं, सिद्ध रूप में रहते हैं, हाँ तो उनके तो सभी के गुण समान होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मगर जीव के रूप में वो सब अलग अलग। ये जो बाह्य जो जो दशाएं हैं ना, जो बाह्य दशाएं हैं, वो वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। नहीं नहीं, मैं सिद्ध स्वरूप में आने के बाद कह रहा हूँ। हाँ, इतने जीव सिद्ध स्वरूप में आ जाते हैं, सिद्ध 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 रूप में प्राप्ति हो लेते हैं, वो सब एक जैसे हो, उनके तो सभी के गुण एक समान होते हैं ना। बिल्कुल एक समान, कोई फर्क नहीं। सब कोई अलग होते, एक होते हुए भी सभी आत्माएं अलग अलग सिद्ध हैं। गुण एक ही है लेकिन आत्माएं सब अलग अलग हैं। अलग अलग एंटिटी है, बिल्कुल सही। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी अपने को? नहीं। 7 तत्वों में मैं बटा हुआ हूँ, अलग अलग योनियों में बटा हुआ हूँ। वहां जिसमी रूप में मैं हूँ, मेरे गुण, क्योंकि उन सब में मैं समाया हुआ हूँ, मैं अर्थात आत्मा, जो उन समस्त गुणों का पिंड है। वो पिंड मुझ में एक रूप से समाये हुए हैं, एक होकर के समाये हैं, अलग अलग भी नहीं है। समझाने के लिए अलग कहते हैं कि मुझ में सुख गुण है साहब, मुझ में दर्शन गुण है, मुझ में ज्ञान गुण है, लेकिन वो एक साथ है। वो सभी प्रदेशों में एक साथ भरे हुए हैं, सभी प्रदेशों में फैले हुए हैं। इसलिए उनको एकत्व पने के साथ मैं हर जगह जहां भी जाता हूँ, मेरे वो गुण इंटैक्ट रहते हैं, कहीं जाते नहीं। है ना, अपनी इस काबिलियत को मैं भूल जाता हूँ मोह के कारण। अरे भाई साहब, मैं तो दीनहीन हूँ। अरे हमारे पास क्या है? आप देखो, जो मान कषाय है उसके दो भेद हैं। एक भेद अपने से अधिक अपने को मानना, जैसे कोई चपरासी हो अपने को कलेक्टर मानने लगे, तो जो उसका अपराध अक्षम्य है। उसी प्रकार मैं जो हूँ, शरीर नहीं हूं मैं, लेकिन अपने को शरीर मान करके कि मैं तो भाई साहब अभिमान से तन जाता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं फला हूँ। तो उस अभिमान को मान जो है वो सजा के योग्य है। क्षुद्र गतियों में जाऊंगा मैं। और उसी प्रकार से अगर मैं अपने आप को दीन मानूं कि अरे भाई साहब, हम क्या हैं, हम कहाँ लगते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, किस अपेक्षा से? बोले धन दौलत की अपेक्षा से तो है ही। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम तो निकृष्ट हैं। ऐसा भी मत मानना, क्योंकि अपने को दीन मानने लगोगे तो और आत्माओं में जो गुण है, हम ये मान रहे हैं कि हम में नहीं है क्या वो गुण? मैं भी माला माल हूं उन गुणों से, पर्याय में मैं कुछ भी हो सकता है ना। अपन कई बार उसमें किसी कवि ने लिख दिया, मुझ सा पतित और तुम सा कोई, क्या है वो शांति पाठ में आता ना, तुम सा कोई जो है वो तारने वाला नहीं। तो वो एक अपने भावों में लिख देते हैं, भक्ति के भाव में, लेकिन वास्तव में हम कोई निकृष्ट नहीं है। पर्याय में तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है वो कमी हो, लेकिन स्वभाव में कोई कमी है नहीं, माला माल। ऐसा हमेशा अपने मन में रखना, तो कभी भी हमें घबराहट नहीं होगी। हर दिशा में सोचना कि कुछ भी हो जाए, जैसे सपने में होता है ना, सपने में किसी ने मुझे गोली मार दी, किसी ने मेरे ऊपर कोई संकट कर दिया, तो अपन बड़े उस टाइम में सीन देख रहे हैं तो बड़े घबरा जाते हैं। फिर बाद में अब नींद खुलती है, अपन से अरे मैं तो सपना देख रहा, तो हम आश्वस्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से तरह तरह की पर्यायों में से मैं होकर गुजरता हूँ, उनमें बहुत सारा मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, जो
मेरे ही कर्मों के कारण हो रही है, लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं तो वो चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा ही तो वो नारकी सोचते हैं, जिन्हें नरकों में भी सम्यक दर्शन हो जाता। इतने लोग मार रहे हैं साहब, मैं कहाँ तक बचूंगा, इतने सागर की मेरी आयु है, सारी आयु ऐसे ही कटेगी मार काट के साथ। हे भगवान, मेरा क्या हो। ज्यादातर नारकी तो वहाँ आर्त रौद्र ध्यान के ही धारी होते हैं, लेकिन जिनको, वो थोड़े से ही लोग होते हैं जिनको ये समझ आ जाता है कि किन पूर्वकृत कर्मों के कारण मेरी ये दशा हुई, और होने दो, ये कर्म यहीं कट जाएं। मैं तो वो अनूठा जीव हूं जिसके अंदर वो सब सिद्धों जैसे गुण विद्यमान। ऐसा सोच, भली प्रकार से सोच पाने के कारण वो जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। जब नरकों में हो सकते हैं तो यहाँ हमें सब तरह की सुविधाएं हैं, मैं क्यों नहीं ऐसा चिंतन कर पाता। करने वाले करते ही हैं। तो अब मैं आपको इसकी जो पांचवी गाथा है उसका थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। आचार्य कहते हैं कि इसीलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। हम कल अपन एकत्व शब्द के बारे में जो इन्होंने बताया, उसके बारे में आपको बता। देखो, ये शुरू की जो गाथा है वो अपन को पढ़ करके एक लेवल पे आ जाएंगे कि ये किस लिए चल रहा है टॉपिक, मुझे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ये मैं समझ जाऊंगा तो क्या होने लगेगा, ये आप सब जानते हो बहुत अच्छे से। और एक बार वो आ जाएगा तो हमको जो माल आगे मिलने वाला है आचार्य कुंज कुंज के द्वारा, हमें सीधा सीधा लाभान्वित करेगा। ठीक है सर, तो अभी समय हो गया। समस्त नारकियों को कुअवधि ज्ञान तो होता ही है, तो बिल्कुल होता है। वहां पे सबको कष्ट भी बहुत होते हैं, तो क्या सभी की ये बात सोचते हैं कुअवधि ज्ञान से कि ये हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं? तो सभी उन्हें अगर मालूम। सभी जी सोच लेते ना नीरजा जी, तो जी सभी सभी जो है सम्यक दृष्टि हो जाते। जबकि वहां पे बाई एंड लार्ज तो सभी मिथ्या दृष्टि जी होते हैं, बहुत जी विरले होते हैं सम्यक दृष्टि, जैसे यहाँ है। जी। हमारे यहाँ भी लाखों में से कोई एकाध सोचते हैं होगा। हमें दृष्टि बनने का कर्म रखते हैं। है। मतलब वही सोच पाते हैं जो सम्यक दृष्टि बनने का उनका उपादान है। हाँ हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल सही कहा। देखो, हम और आपका भी उपादान में कमी नहीं है। जो हम इतना चिंतन भी अगर कर पा रहे हैं तो हमारी दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपके मुंह में गुड़ शक्कर। हम निकट भव्य हैं, न केवल भव्य है बल्कि निकट भव्य। 100% ये मान के चलना। घी शक्कर कहलाते हैं सर इसको, गुड़ शक्कर नहीं। उन्होंने हाँ, घी मुझे शक्कर, घी शक्कर, घी नहीं, मुझे शक्कर। डायबिटीज है ना इसलिए बोला उन्होंने। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। इससे वास्तव में इस गुड़ को कहिए या स्वादिष्ट व्यंजन को कहिए, समय सार रूपी, इसका स्वाद निरंतर लेते रहना। तो कल अपन फिर इकट्ठे होंगे, और भले 31 तारीख है, आप कहोगे तो थोड़ा समय कम लगाएंगे, लेकिन अपने जो कंटिन्यूटी है उसमें बाधा नहीं 1 घंटे का तो टाइम है टोटल सर, उसमें क्या करेंगे। आए। यही मनोरंजन है, इससे बड़ा मनोरंजन क्या है। मन है ना हमारा, जब वो रंजायमान होता तो मनोरंजन होता। अपने बारे में सुनने को मिलता है। अपने बारे में सुनने, अपनी कथा है। अपन किसको मनोरंजित कर रहे हैं, शरीर को करते हैं। सावन ने पटाखे चला दिए, वो होटल में रह गए, उन्होंने ये खा लिया, किसको खुश कर रहे हैं। वो मनोरंजन हमारा नहीं, शरीरों का है। लेकिन अब जो किसी की मजबूरी होगी, मैं मानता हूँ, जैसे सरिता जी कह रही थी, कोई मेहमान आएंगे, सब जो जो अपनी सरलता से, सुगमता से अपना 1 घंटे का समय निकाल सकें, उन सबसे मेरी निवेदन है कि उसमें चूक मत करना। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम्मा जरा भवे रोगे हरि। तीर्थैराणं दिव्य जोनिं जो पढ़ै सुड़ै मैये धारै।
प्राणं सौखे मणन्तं धरिये सासदे मोखे पदं पावै सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय।